नमस्कार, मैं भाई स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 2016 के जो अरबी एनटीपीसी में कुछ हिस्ट्री के प्रश्न आए हैं, उसी को यहाँ पे पिक आउट करके आपको ट्रिक के थ्रू याद करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत प्रेमी राजा रुद्रदामन किस वंश का शक्तिशाली राजा था जो भारत में पहला संस्कृत में जूनागढ़ में अभिलेख लिखवाया। देखिए, बहुत सारे तरह के इसमें प्रश्न बनेंगे। पहले तो कौन सा ऐसा शासक था जो कि प्रथम बार संस्कृत में अभिलेख लिखवाया, तो वो कौन सा था? शक राजा कौन? रुद्रदामन। अब रुद्र एक संस्कृत वर्ड आपको लग रहा होगा, तो ऑब्वियस है संस्कृत ये प्रेमी था, ठीक है। और संस्कृत में इसने अभिलेख भी लिखवाए। अब ये जूनागढ़ कहाँ पे है? ये आपके गुजरात में एक पार्ट है, ठीक है। गुजरात का एक पार्ट है जूनागढ़ है। आपको पता है कि इंडिया का जब आज़ादी मिली थी तो जूनागढ़ मिलने से, भारत में मिलने से इनकार कर दिया था। वो अलग बात है कि हमारे लौह पुरुष ने अच्छे करामात दिखाए, तो बाकी आप देख सकते हैं इंडिया का अभी का स्वरूप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि जितने भी आपके पहले अभिलेख लिखवाए गए, ग्रीक का, अरमाइक का, खरोष्ठी, ब्राह्मणी, यही सब चीज़ों में लिखवाए गए, लेकिन पहली बार संस्कृत में किसने लिखवाया? रुद्रदामन ने। अब याद कैसे करेंगे कि ये शक है, शक राजा है। जो शक राजा है वो भारत के असली राजा नहीं है, ये आक्रमणकारी रहे, ठीक है। यानी कि ये चीन के ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से ये भारत में आए। तो जो शकों को जो हराए ना, भारतीय जो राजा शक जो राजाओं को हराए जो कि बाहरी थे, उनको हराए। तो जो राजा शक राजा को हराता था वो अपने आप को विक्रमादित्य कहता था। तो विक्रमादित्य कोई नाम नहीं था, विक्रमादित्य एक प्रकार का उपाधि था, ठीक है। जैसे अभी कहते हैं ना सर का उपाधि दिया जाता है, तो सर का जो उपाधि है वो एक सर तो नाम नहीं है, एक प्रकार का उपाधि है। तो उस समय एक विक्रमादित्य उपाधि हुआ करता था। जो राजा शक राजाओं को हराता था वो अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगा लिया जाता, मतलब लगा लेता था कि विक्रमादित्य ये। जैसे अभी हम लोग पीएचडी करते तो डॉक्टर फलना बाबू लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से जो भी राजा शक को हराया वो विक्रमादित्य फलाना इस तरह से नाम रखता था। तो देखिए, ये शक राजा था कौन? रुद्रदामन, ठीक है। लेकिन बाहरी होने के बावजूद भी ये शक संस्कृत प्रेमी था और संस्कृत में इसने जूनागढ़ में अभिलेख लिखवाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि विक्रमादित्य कौन से राजाओं को हराने के बाद एक उपाधि धारण किया जाता था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें पूछा गया किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। देखिए, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये तो एकदम से इजी प्रश्न है, लेकिन आपके एनटीपीसी में तो ऐसे पूछेंगे नहीं, थोड़ा सा घुमाएंगे कि किसने कहा। तो देखिए, किसने कहा, तो ये बीएन स्मिथ ने कहा, ठीक है। ये एक हिस्ट्रियन थे इंग्लैंड के। इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अब नेपोलियन क्यों कह दिया? रीजन होगा तभी तो कहा होगा। तो नेपोलियन साम्राज्य विस्तारवादी नीति का आप कह सकते प्रणेता था। यानी कि ये चाहता था कि हमारा साम्राज्य विस्तार हो। नेपोलियन फ्रांस में चाहता था, और ये समुद्रगुप्त भी चाहते थे कि जो हमारा साम्राज्य है वो पूरे इंडिया में फैला हो, ठीक है। तो इस वजह से बीएन स्मिथ समुद्रगुप्त को क्या बोले कि ये भारत का नेपोलियन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसको इस तरह से भी याद रखेंगे, जो समुद्र नेपोलियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेपोलियन समुद्र पार रहता है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। और बी स्मिथ जो हमारा एक क्रिकेट खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी समुद्र के पार रहता है। तो इस तरह से हम कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था? ये बीएन स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक। इसको मैंने कई बार याद करवाया कि लव मतलब कि जो विष्णु भगवान है वो लव के प्रतीक हैं, हमेशा प्यार मोहब्बत में हमेशा लीन रहे, जैसे कृष्ण भगवान के रूप में प्यार मोहब्बत करते रहे। तो इस तरह से याद रखेंगे कि विष्णु इनके संस्थापक थे पल्लव वंश के। नरसिंह वगैरह जो इसके राजा हुए वो काफ़ी पराक्रमी राजा हुए। मणिमेखला संगम साहित्य किसने लिखी? संगम जब काल चल रहा था, संगम काल में बहुत सारे ऐसे साहित्य लिखे गए जो कि काफ़ी फेमस होते हैं और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मणिमेखला एक प्रकार का संगम काल में ही लिखा गया काव्य है। तो इसको किसने लिखा? मनी जब हम लाते हैं तो क्वांटिटी में लाते हैं कि 1 रुपया 2 रुपया या कितने रुपया, तो वो रहा है 70, ठीक है 70, ठीक है। सत्यनारायण ने मणिमेखला लिखी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मणिमेखला, मणि जैसे ही दिमाग में आएगा कितने मणि,
तो 70 75 इस तरह से सेंस देगा कोई डिजिट का, तो 70 नाथ ने लिखी। अच्छा, एक और संगम साहित्य है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम किसने लिखी? इंगलंगो आडिगल। याद कैसे करेंगे? देखिए, शिल्पकारी करते हैं तो कोई मूर्ति बनाते हैं शिल्पकारी करने के बाद, और जब मूर्ति बन जाती है तो वो डिगता नहीं है। डिगता इन द सेंस कि उसमें उसको जहाँ पे रख देंगे वहीं पे रहेगा, यानी कि वो अडिग रहेगा। तो ठीक है, तो शिल्पकादिकारम किसने लिखा था? अडिगल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनी के संरक्षक थे, यानी कि महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन से, ये आप कह सकते हैं कि ये कवि वगैरह रहे। ठीक है, कवि, या आप कह सकते हैं जो राइटर रहे, वो कौन कौन थे? देखिएगा, याद मैंने आपको ये वाला बहुत बार करवाया है कि गजनी लास्ट में ई आ रहा है ना, ई, इस तरह वाला ई। तो अलबुरूनी में भी ई आ रहा है, फिर रोसी में भी ई आ रहा है, उलबी में भी ई आ रहा है, फरूखी में भी ई आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो ई वाले हैं गजनी के दरबार में थे। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ने किसके याद में कुतुब मीनार बनवाया था? कुतुब मीनार आपको पता है कि कौन कौन ने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश ने बनाया, फिर फिरोज शाह ने उसको पूरा करवाया। तो यानी कि तीन तीन जो सल्तनत कालीन जो शासक था वो कुतुबुद्दीन, सॉरी, ये कुतुब मीनार बनाया। तो शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके याद में बनवाया था? नाम ही है कुतुब मीनार, यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और बख्तियारपुर इन बख्तियार खिलजी ने बसाया। कहाँ पे? बख्तियारपुर, बिहार में एक जगह है जो कि सबसे मतलब है कि गंदा रेलवे स्टेशन की सूची में शुमार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि किसके याद में कुतुब मीनार बनवाया गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। मिनहाज उस सिराज किसके दरबारी कवि था? मिनहाज उस सिराज, देखिएगा, सिराज सिराज अभी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो उनके जो फादर यानी कि वालिद जब डेथ किए थे तो वो ऑस्ट्रेलिया में थे। तो उस उनके भाई हो या जो भी बंधु वगैरह या शुभचिंतक हैं, वो क्या कह रहे थे कि तू मिस मत कर, ऑस्ट्रेलिया जो दौरा है वो मिस मत कर, क्योंकि तुम्हारे फादर का सपना था कि तुम देश के लिए खेलो। तो वो लौटे नहीं थे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला याद कर लेंगे उसी कहानी से रिलेट करके। सिराज किसके दरबारी कवि था? इल्तुतमिश, यानी कि तू मिस मत कर, ये वाला श्रृंखला। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान ए चिहालगानी की स्थापना की? तुर्कान चिहालगानी मतलब क्या होता है? 40 गुलामों सरदारों का एक गुट। अब ये इल्तुतमिश ने की। याद कैसे करेंगे? देखिए, इल्तुतमिश 20 जैसा सेंस दे रहा है, इल्तुतमिश 20 और ये 40, 20 40 का दुगना है, तो इस तरह से हम याद करेंगे। क्योंकि आपके ऑप्शन बलबन भी दिए रहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिए रहेंगे, तो 40 डिजिट का सेंस दे रहा है, इल्तुतमिश 20 जैसा सेंस दे रहा है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।